हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका अभी जीएडी का एक आदेश आया हुआ है, जो कि आपका समूह 3 उपयंत्री के साथ में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया है। इस भर्ती में आपकी जो 2022 में हुई थी उपयंत्री की समूह 3 की जो कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। यानी कि 27% रिजर्वेशन के खिलाफ उस भर्ती में याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। उस याचिका को रद्द कर दिया गया है, यानी कि डिसमिस कर दिया गया है। तो उस भर्ती में सभी को 27% रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब सबसे ज़्यादा डाउट ये है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए और दैनिक भास्कर की आपने कटिंग भी देखी होगी, तो जीएडी के द्वारा ये कहा गया है कि ये आदेश, ये हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, यह सिर्फ 2022 की भर्ती में लागू किया जाएगा। उपयंत्री समूह 3 के साथ जो कंबाइन एग्ज़ाम हुए थे आपके 2022 में, ये जो आदेश आया है उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये रूल सिर्फ लागू होगा आपकी 2022 की इन भर्तियों में जिसके लिए ये याचिका दायर की गई थी। आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो समझने होंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को रोकना लीगली सही था या तानाशाही तरीके से या मनमानी तरीके से रोका गया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उसमें कहा गया है कि ये जो भर्ती है जिसके लिए आदेश ये अभी रद्द किया गया है, तो आपकी जो समूह 3 की भर्ती थी, समझिएगा, समूह 3 उपयंत्री की जो भर्ती थी, इसमें ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ क्या हो गया था, याचिका दायर कर दी गई थी हाई कोर्ट में। इसीलिए इनके 13% पदों को क्या कर दिया गया था, होल्ड कर दिया गया था। समझिएगा बात को। अब हम बात कर लेते हैं अपने वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 की भर्ती में कोई भी रिजर्वेशन के लिए याचिका दायर नहीं की गई थी कि इनको 27% क्यों दिया जा रहा है। अब आपके उपयंत्री यानी कि समूह 3 की भर्ती में याचिका दायर हो चुकी थी, इस वजह से उनको होल्ड कर दिया गया, ये तो ठीक है, पॉइंट बनता है। लेकिन वर्ग 3 में आपकी कोई भी याचिका रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं दी गई थी कि ओबीसी को 27% क्यों दिया जा रहा है। इसके बावजूद वर्ग 3 के ओबीसी कैंडिडेटों के नियुक्ति आदेश रोके गए। चलिए वो भी बात अगर मान लेते हैं, तो अभी आपका ये समूह 3 उपयंत्री के लिए हाई कोर्ट का जो उस याचिका को रद्द किया गया है, उस याचिका के रद्द होने के बाद इस भर्ती में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब क्या ओबीसी वर्ग 3 को नियुक्ति आदेश मिलेंगे जो होल्ड में हैं या नहीं मिलेंगे? तो इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो देखिए, सारे आदेश सभी डिपार्टमेंट को गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उपयंत्री जिसके लिए ये हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, सिर्फ उस डिपार्टमेंट को नहीं, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, आपने जीएडी का आदेश देखा होगा 14 जून का, उसमें आपका स्कूल शिक्षा विभाग भी है जिसको एक प्रति भेजी गई है। तो स्टार्टिंग में जब ओबीसी को रोका गया था तो पहले 26 जून 2023 का ही आदेश दिया गया था कि इसकी वजह से आप लोगों को रोका गया है। अगर इसकी वजह से रोका गया है तो आज जो है 27% रिजर्वेशन दे दिया गया है, इस आदेश को रद्द कर, इस याचिका को रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो वर्ग 3 को भी क्या होना चाहिए, नियुक्ति आदेश मिल जाने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इसमें तो कोई याचिका लगाई भी नहीं गई थी वर्ग 3 में, ऐसा कोई जीएडी का आदेश नहीं है या हाई कोर्ट की ऐसी कोई याचिका नहीं है जिसमें वर्ग 3 में याचिका लगाई गई हो कि ओबीसी को 27% न दिया जाए। जबकि उपयंत्री समूह 3 में देखिए याचिका लगाई गई थी, इस वजह से इनको रोका गया, लेकिन वर्ग 3 में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई, इसके बावजूद भी ओबीसी के नियुक्ति आदेश रोके गए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है उपयंत्री समूह 3 वाला, कि जो याचिका दायर की गई थी उसको रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो क्या होना चाहिए, ये जो भर्ती है समूह 3 उपयंत्री की कंबाइंड भर्ती है,
तो क्या होगा, इसमें 27% रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो क्या वर्ग 3 को भी नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे? तो देखिए, अब ये गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के ऊपर है कि आपको नियुक्ति आदेश मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस पहला पॉइंट ये है नियुक्ति आदेश मिलने के कि इस पर कोई भी रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर नहीं थी वर्ग 3 में। जिस तरह से आपके समूह 3 और उपयंत्री में याचिका दायर हुई थी, लेकिन वर्ग 3 में कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं है। तो सबसे पहले नियुक्ति आदेश इनको दे देना चाहिए था उसी टाइम पे। चलो उस टाइम पे नहीं मिले, क्योंकि 4 अगस्त के कोर्ट का हवाला दिया गया कि नहीं दिया जाएगा। 87-13 का सिस्टम चालू किया गया, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट मना किया है कि ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि 13% पदों को रोका जाए। ये गवर्नमेंट के वकील की सहमति से किया गया है। तो एक तो ये भी इलीगल है, असंवैधानिक है कि आप 87% पे भर्ती कर रहे हैं और 13% पद रोक रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने 27% पदों को रोका ही नहीं है कि आप 27% रिजर्वेशन ना दीजिए, ऐसा रोका ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी हाई कोर्ट ने कही है, और 13% रोकने के लिए भी नहीं कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। आपने पहले भी इस आदेश को पढ़ा होगा। तो लीगली भी आप लोगों के जो वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश हैं वो जारी बहुत जल्द होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस पर कोई याचिका दायर भी नहीं थी कि अभी इस कोर्ट का मतलब अगर वर्ग 3 में आपकी कोई याचिका दायर होती रिजर्वेशन के ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ कि ओबीसी को 27% ना दिया जाए, तो उसकी सुनवाई भी होती, तब जाकर के क्या होता कि वर्ग 3 का फैसला जो भी आता, जिस तरह से आपके समूह 3 उपयंत्री में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, अगर उसी तरह से आपके वर्ग 3 में याचिका दायर होती तो उसका जो फैसला आता उसके हिसाब से भर्ती की जाती। लेकिन इसमें तो कोई रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर ही नहीं की गई थी। इस हिसाब से वर्ग 3 की नियुक्ति आदेश जारी कर देने चाहिए, पहले ही जारी कर देना चाहिए था, लेकिन तब नहीं किए गए, तो अब कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी याचिका दायर नहीं है। एक तो पॉइंट आपका ये है, जिससे ये बनता है कि वर्ग 3 के ओबीसी के जितने कैंडिडेट हैं सभी के नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कहा गया है, तो बच्चों की जो है टेंशनें बढ़ रही हैं कि क्या ये सिर्फ जिस भर्ती के लिए हाईकोर्ट की याचिका लगी थी सिर्फ उसमें 27% दिया जाएगा, बाकी भर्तियों में नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, अभी तक जितने 13% पद रुके हैं, मेरे हिसाब से देखिएगा कि अभी तक जितने 13% जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं और 13% रोके गए हैं, उनमें क्या होगा कि आपकी 27% पर भर्ती हो जाएगी। जितने होल्ड किए गए थे उन सबको नियुक्ति आदेश मिल जाएगी। लेकिन आगे के लिए अभी रास्ता साफ नहीं हुआ है। उनकी जो जैसे अभी वर्ग 1 की काउंसलिंग चल रही है उसमें 13% पद होल्ड किए गए हैं, एमपी पुलिस की चल रही है उसमें भी 13% पद होल्ड किए गए हैं, तो इनको 27% पे नहीं दिया जाएगा। हालांकि जितने 13% पद होल्ड हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो आपका वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम 2022 में ही हुआ था। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो अब इतना है कि 95% चांसेस हैं कि आपके वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश बहुत जल्द जारी होंगे। 5% में प्रॉब्लम ये है कि जीएडी के द्वारा कहा गया है कि यह सिर्फ 2022 में जो आपके कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था समूह 3 उपयंत्री का, उसी के लिए लागू होगा, बाकी के लिए ज्यों का त्यों चलेगा। तो इस 5% में यही प्रॉब्लम है कि क्या वर्ग 3 को नियुक्ति आदेश मिलेगी कि नहीं मिलेंगे, जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं। तो 5% में यही प्रॉब्लम हो रही है। पहला पॉइंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके भर्ती में यानी कि वर्ग 3 की भर्ती में कोई भी याचिका दायर नहीं हुई है रिजर्वेशन के खिलाफ कि ओबीसी को 27% ना दिया जाए। इस वजह से और ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वर्ग 3 के ओबीसी होल्ड की नियुक्ति आदेश जारी होने चाहिए। जितने कैंडिडेट जा सकते हैं तो डीपीआई में मिलें, शिक्षा मंत्री जी से मिलें, जो आसपास के हैं जो जा सकते हैं इस आदेश के साथ। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, तब आप लोगों को सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि इस आदेश के बाद ओबीसी वर्ग 3 को नियुक्ति आदेश मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बस इसमें एक ही यही प्रॉब्लम है कि जिसके लिए आदेश जारी किया गया है उनको ही 27% अगर दिया जाएगा, तो फिर जीएडी का ऐसा कोई आदेश नहीं है या हाई कोर्ट का ऐसा कोई प्रॉपर आदेश नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि वर्ग 3 की भर्ती को 13% रोका जाए या 27% इसमें ना दिया जाए।
तो ये भी एक पॉइंट है कि ऐसा कोई भी लीगल पॉइंट नहीं है जिसमें वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश पहले भी रोके जाते और अब भी रोके जाएं। और अब तो एक ये भी आ गया है कि जब उसी 2022 की भर्ती में 27% के लिए रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई थी, हाई कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस किया गया है, तो वर्ग 3 के भी नियुक्ति आदेश जल्द जारी होने चाहिए। तो अब 5% में कुछ भी हो सकता है, 95% है कि आपके नियुक्ति आदेश आ जाएंगे। बाकी जितने कैंडिडेट अगर भोपाल के आसपास के हों तो ट्यूसडे से जाकर के आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, जितने लोग मिल सकते हैं। डीपीआई में जाकर के इस आदेश को लेके जाना है साथ में, और वहाँ पर बात करनी है कि कब वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस याचिका को भी रद्द कर दिया गया है जो समूह 3 ओपीएन3 में लागू हुआ था। हालांकि ये प्रति सबको भेजी गई है, स्कूल शिक्षा विभाग, जितने भी मैक्सिमम विभाग है ना, ये प्रति सबको भेज दी गई है। तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए कि क्या होता है, बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ निर्णय जरूर मिलेगा। अगर आप वहाँ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के मंत्री जी से मिलते हैं तो भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिल लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।